गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे जेईई मेंस के पीवाईक्यू 2026 से लेके 2002 तक के। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन बताएंगे आपको, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें हर वीडियो में 5 5 5 5 करके क्वेश्चन आएगा और टोटल 20 लेक्चर्स आने वाले हैं। तो आपने अगर इससे पहले पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाके सर्च करना नॉलेज की इंग्लिश और वहां पे जाना होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। वीडियो वाले ऑप्शन में जाओगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 को देख के आना। उसके बाद इस वीडियो को देखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा बेसिक बता दिया है कि कौन कौन सी फॉर्म होती है और क्या क्या होता है उसमें। इस वीडियो में और आने वाले सभी वीडियो में सिर्फ आप पीवाईक्यू ही करवाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको साइड में क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट y बराबर yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये देख के रखिए, देखिए x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा, इंटू डी इसका होल का dx इक्वल्स टू 0। और बोला है x 0 से 1 है और लिमिट, और देख रखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस yx इक्वल्स टू 1। देन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y ऑफ 2 पूछ रहा है, y ऑफ 1/2, y ऑफ 1/2 निकालना है। अरे आप yx निकाल लो, x की जगह 1/2 डाल देना। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे dy बाई dx निकालो, इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, माइनस जाएगा उधर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा x कॉस इनवर्स x माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx हो गया, यहाँ देखो dy बाई dx क्या हो गया, डिस अपॉन डिस। तो सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा। फिर से इसको सेपरेट करोगे तो डिस अपॉन डिस माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो x x कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब देखो किस तरीके से करेंगे, क्या आ गया, इस y बाई x को इधर ले आओ। ये कौन सी फॉर्म बन गई, देखना कौन सी फॉर्म बन गई है, dy बाई dx प्लस y बाई x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। आप ध्यान दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। देखो p क्या है 1 बाई एक्स, q क्या है, q ये, और क्या बोला था, q में y का टर्म नहीं रहेगा, x हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, y का टर्म नहीं रहेगा। तो कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आइए देखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आइए तो देखते हैं। तो देखिए इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, तो e टू दी पावर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा, e टू दी पावर ln x, क्या आ जाएगा x। तो क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का होल dx। अभी देखना इसकी इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये आ गया yx, यहाँ देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखना, ये cos इनवर्स x को t लो तो क्या आएगा उसका इंटीग्रेशन 1 बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यानी माइनस dt हो जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स x को t लो, cos इनवर्स x को t लिया, इसकी डिफरेंशिएट करो 1 बाय -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी टी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ डाल दो, कॉस इनवर्स एक्स को टी लिया, इसकी वैल्यू माइनस डी टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू डाल दें, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की जगह क्या कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x बराबर क्या आ गया, कॉस टी यहाँ डाल दो कॉस टी, और ये नीचे का नीचे ये रहने दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस बाहर, तो वाई एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी कॉस टी इंटू डी टी, ये आ गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे बाय पार्ट्स। तो किस तरीके से लगाएंगे बाय पार्ट्स, आइए देखते हैं। ये देखते हैं बाय पार्ट्स किस तरीके से लगाना है। क्या आ गया, वाई एक्स देखो यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u इंटू बी, आइलेट रूल लगाएंगे, आइलेट ILATE। पहले क्या आता है, अलजेब्रा आता है, फिर क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री AT। हाँ, तो u को बाहर, इसकी इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इस dt के डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इंटू cos t dt का होल dt, यही होता है। u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन माइनस u का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन v का, फिर होल का इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ क्या आ गया, माइनस t, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin t sin t माइनस, ये तो 1 हो गया, और ये क्या आ गया, cos का देखो, cos का क्या होगा, sin t, और फिर sin का करेंगे तो माइनस cos t, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस cos t, अब प्लस c। थोड़ा सा रुकना, मैं थोड़ा क्लीन करके बताता हूं। क्या आ गया, वाई एक्स बराबर क्या आ गया, वाई एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ देखो माइनस टी प्लस है, प्लस कॉस टी। तो अब आप सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया, माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह डाल दो, टी को क्या लिए थे, कॉस इनवर्स एक्स को टी लिए थे, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी क्या हो जाएगा, कॉस टी बराबर था x बाई 1, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो x1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन टी क्या आ जाएगा, p बाई एच, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस टी को x लिए थे प्लस c, यहाँ ये देखो ये आ गया। अब यहाँ देखना ये किसके बराबर आ गया, y ऑफ x के बराबर, तो y बराबर क्या आ गया, x से डिवाइड करो, x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स 1 और माइनस 1 प्लस c। अब ये बोला y बराबर वाई एक्स, इसमें लिमिट लगाओ, x की जगह 1 डालो, कॉस इनवर्स 1। अब देखो इसमें क्या बोला, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1। यहाँ पे देखना किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, y ऑफ x लिमिट x टू 1, इसका 1 वैल्यू दिया है, y बराबर y ऑफ लिख सकते हैं y ऑफ x, यहाँ पे 1 डालो, cos इनवर्स 1 पाई बाई 2, cos 0 1 cos 90 0, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1, हाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 यानी ये आ जाएगा 0, यहाँ पे डालोगे ये 0 आ जाएगा, ये 0 के साथ पूरा 0 प्लस माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई c की वैल्यू। अब देखना c की वैल्यू निकालने के लिए दिया था, अब क्या पूछ रहा है, अब जो पूछ रहा है डाल दो। अब बोल रहा है y ऑफ 1/2, x से 1/2 डालो,
तो क्या आ जाएगा 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो माइनस 30 नहीं 60 डिग्री पे, माइनस π/3 1/2 डालना, 1 - 1/4 3/4 √3/2 इंटू √3/2 -1 माइनस +2, तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा -1 + 2 + 1, ठीक, ये गया √3 + 1, तो आ जाएगा 1 - π/2 √3, 1 - π/2 √3, क्या हो गया 1 - π/2 √3, 3 माइनस एक्स की जगह 1/2 डाले थे ना, हाँ, तो c/x भी ना होगा, यहाँ पे देखना x से डिवाइड करेंगे तो c/x भी ना होगा, c/x होगा 1/2, 2 2 जब 4, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 - 1 3, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 3 माइनस π/2 नहीं आएगा, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि नीचे x था, तो π/√3 आएगा 3 - π/√3। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुकना। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो बोल रहा है क्या, देखो साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेट फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन वी सच दैट f(x, y) इक्वल्स टू f(x) इंटू f(y) फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बोला है g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये रिलेशन दिया है, ये रिलेशन क्या दिया है, x² g ऑफ x इक्वल्स टू 1 से x। नहीं तो अब अभी रहने दो, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो को डिस्कस करेंगे, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है तो अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरीके से करेंगे। बाकी इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो बने रहिएगा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेट एफ आर बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर तक फंक्शन डिफाइन है वी सच दैट f(x, y) इक्वल्स टू, क्या दिया है, f(x, y) इक्वल्स टू f(x) इंटू f(y), f(y) ये दिया है। और क्या बोला है, f 0 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और एक g(f(x) फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और दिया है x² g ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से x t² f ऑफ t माइनस tgt का होल dt, ये दिया है। आपसे g ऑफ 2 पूछा है, g ऑफ 2 मतलब कि आपको gx निकालना है, gx निकाल के x की जगह 2 डाल देना, बस हो गया काम। देखो कैसे करेंगे, इसमें लगाओ न्यूटन लेबनिज, इसमें लगाओ न्यूटन लेबनिज। न्यूटन लेबनिज किसको कहते हैं, देखो इसमें लगाओ न्यूटन लेबनिज, डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में। x² है, x² को रखेंगे g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x प्लस x² का 2x इंटू g ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूटन लेबनिज कैसे लगाना है, पहले जहाँ पे t है वहाँ पे x डाल दो, क्या हो जाएगा x² f ऑफ x माइनस x इंटू g ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो x का 1, फिर आप 1 डालोगे, सब जगह 1 डालोगे, लेकिन लास्ट में जब 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक जीरो हो जाएगा, यहाँ तक ये आंसर आएगा। अब क्या करो, जी ऑफ एक्स को एक तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स प्लस 2x जी एक्स प्लस एक्स जी एक्स कितना हो जाएगा 3x जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इसको उधर लेके जाओ। अब देखो क्या 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 कह रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से। यहाँ देखो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, इन दोनों में इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या आ गया जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x जी एक्स। आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर फंक्शन नहीं होता, ये आपने फंक्शन पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स की पावर के, एक्स की पावर के। और देखो बोला है फंक्शन रियल नंबर लिए, लेकिन एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है, यानी एक्स से ज़्यादा जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये बोला एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल नहीं है, तो एक्स की जगह 1 डालो, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 की पावर के। यानी अगर ये कुछ दिया नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, फंक्शन क्या हो गया एक्स की पावर के। यहाँ पे जी डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स ले लो, जी डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स ले लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स की जगह डाल दो एक्स की पावर के इक्वल टू माइनस 3x। जी ऑफ एक्स को y ले लो, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यहाँ पे क्या करो क्या करो क्या करो, यहाँ पे रुक जाओ, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जीरो इंटू वाई, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वाई। अब देखो किस तरीके से करेंगे, बोला एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है, तो एफ ऑफ वाई कितना आ गया, एफ ऑफ वाई आ गया 1, यहाँ से 1 के इक्वल, एफ ऑफ टी भी 1 यानी एफ ऑफ एक्स भी 1 आ गया, तो यहाँ एफ ऑफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि अगर आप एक्स भी डालोगे तो 1 ही आएगा। अब सॉल्व करो इसको, अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स, इसको जी डैश एक्स लिख रहे हैं, प्लस 3x जी एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा एक्स की पावर के, तो अगर 1 डालोगे 1 पे 1 है तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे वही हमने किया है। अब देखो किस तरीके से करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स ले लो, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, क्या करें एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आएगा जी डैश एक्स प्लस 3/x जी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, जी डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3/x इंटू वाई इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर 3/x, तो क्या हो जाएगा 3 ln x, तो x क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x क्यूब, क्या आ जाएगा y इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू 1
इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे सॉल्व करो, सॉल्व करो तो क्या आएगा, वाई एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया होगा, जी ऑफ 1 दिया है, सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो दिया होगा ना, हाँ जी ऑफ 1 0 दिया है, जी ऑफ 1 0। तो यहाँ से देखो x की जगह 1 डालो तो y 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस सी की वैल्यू आ गई -1/4। अब आ जाओ जी ऑफ एक्स बाबा क्या आ गया, x/4, इसको x क्यू से डिवाइड करो तो क्या आ गया, x/4 प्लस -1/4 x क्यू, 4x क्यू माइनस 1/4x क्यूब। जी ऑफ 2 क्या आ गया, जी ऑफ 2 आ गया 2/4, एक्स की 2 डाल दो -1/4 इंटू का क्यूब 8 इंटू 8। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आएगा 15/32 इसका आंसर आएगा। आई होप इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी न्यूटन लेबनिज ही है। बोला एफ एक्स ये फंक्शन है और प्लस 1 माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स -1 प्लस ई, देन आपको एफ ऑफ 1 निकालना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्या बोला है इसमें, एफ, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स को रहने दो और इसका डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x -1 का 0 यानी, और फिर बीच में क्या आता है प्लस 1 माइनस एक्स का -1 और इसका क्या आएगा log x -1 और प्लस ई का 0 हो गया। अब ये सॉल्व करो, यहाँ पे एफ डैश एक्स को एफ एक्स को इधर ले आओ माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, डिवाइड करोगे तो आएगा 1/x -1 1/x -1 और यह देगा माइनस log x प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया एफ डैश एक्स, एफ एक्स को y ले रहे हैं, एफ एक्स को y ले रहे हैं, एफ एक्स को y ले लो, एफ डैश एक्स क्या आएगा dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू 1/x माइनस -1 माइनस log x -1, हाँ सही, प्लस 1, हाँ सही है, 1/x माइनस log x। अब क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर माइनस dx, e टू द पावर माइनस x आएगा, यस सर। तो यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस x, तो क्या आ जाएगा y इंटू e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू 1/x माइनस log x इंटू e टू द पावर माइनस x dx। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये इसको t लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर क्या आएगा y इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू log x माइनस ले लो माइनस log x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर आता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, पहले एफ ऑफ 1 निकालना है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1 क्या दिया है, एफ ऑफ 1 0 दिया है, log 1 0, x की जगह 1 डालोगे 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 1/e
यहाँ से x को 0 डालो है, यहाँ पे दिया f(1) बराबर 0, x को 1 डालो, y को 0, तो 0 इंटू ई टू द पावर -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई, सबसे अच्छी बात है। देन आपको निकालना है f(1), पहले f(1) निकालो, f(1) क्या आ जाएगा, y को हम fx लिख रहे हैं, f(1), x की 1 डालो तो आ जाएगा e टू द पावर -1 इक्वल्स टू, देखो -1 यहाँ पे 1 डालोगे तो log 1 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू भी 0 है, fx बराबर क्या आ गया, वो 0। यहाँ से आपको एफ ऑफ ई निकालना है, एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ई आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर ई, एफ ऑफ 1 डालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर ई, यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, देख लेना एक बार अपने से। आई होप समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसको डिस्कस खत्म करेंगे। यहाँ पे देखो 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो लेट दिख रहा होगा, लेट x बराबर एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 2y² dy बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन 1 है और x ऑफ e के इक्वल दिया है। देन आपको x ऑफ e स्क्वायर पूछा है, e स्क्वायर, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2y² को इससे डिवाइड करवाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ठीक करना, यहाँ पे dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई, तो डिवाइड करवाओ तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी वाई, 2y² से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, y² से कर रहे हैं तो माइनस x बाई वाई आएगा, तो 2y² से डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x बाई वाई प्लस इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का खेला, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ y नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि जिससे ये खत्म हो जाए। तो हम 1/y को t ले लेते हैं, माइनस भी ले लो, -1/y को t ले लो, डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 1/y², -1/y² आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ठीक, dt बाई डी वाई, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करो, dt बाई डी वाई, आपको dx बाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है, dt बाई डी एक्स बाई डी वाई, हाँ y से किए, फिर इसकी डिफरेंशिएशन -1/y² इंटू dx बाई डी वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, dt बाई डी वाई। अच्छा लेट x बराबर
यहाँ से देखो क्या करेंगे, -1/y² को t ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।